गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीत स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 जुलाई 2020 है, तो उसके करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले 24 जुलाई के करंट अफेयर शुरू करने से पहले 23 जुलाई के करंट अफेयर का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि फार्म 26AS जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस संगठन से संबंधित दस्तावेज है? तो आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। आगे हमारा भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर हाल ही में किसका चेयरमैन पर्सन चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा HCL टेक। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग अभ्यास पैसेक्स शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे हमारा भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी EV चार्जिंग प्लाजा किस राज्य के संसदीय प्रदेश में स्थापित किया गया है? आंसर हमारा नई दिल्ली। आगे हमारा किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन हमारा अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास के लिए किस प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। किसने लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश ने। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पहला अरब देश मुस्लिम देश जिसे ने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन हमारा पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का 16 जुलाई को कोविड-19 से निधन हो गया, उन्हें कौन सा खेल पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के बाद किस राज्य ने कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन करने के लिए मंजूरी दे दी? तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा ICC ने T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 2022 तक। ठीक है, ये हो गई हमारा 23 जुलाई के करंट अफेयर का रिवीजन। अब करते हैं हम आज के करंट अफेयर यानी 24 जुलाई के करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया, इसका नया नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारा ध्रुवास्त्र, दूसरा है मेघास्त्र, तीसरा है नागाशास्त्र और चौथा है हमारा अग्निशास्त्र। तो गाइड इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ध्रुवास्त्र यानी कि इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो यह हमारा ध्रुवास्त्र सेना के बेड़े में पहले में शामिल नाग मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका परीक्षण ओडिशा के बालासोर में हुआ। यह 7 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंकों का निशाना बना सकती है। और अगला ऑप्शन हमारा कि पिछले साल थार के रेगिस्तान में एंटी टैंक मिसाइल नाग की 3rd जनरेशन का 12 दिन टेस्ट किया गया था। अगला पॉइंट हमारा यह फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि इस साल दिसंबर में होने वाला नोबेल पुरस्कार समारोह किस वजह से रद्द कर दिया गया है? तो गाइज इसका आपको पता ही है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है। किस कारण? कोविड-19 हेतु यानी कोरोना वायरस के कारण। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह हमारा कि नोबेल फाउंडेशन ने 21 जुलाई को ये जानकारी दी। हालांकि यह भी कहा गया कि अवार्ड सेरेमनी अब नए रूप में होगा, हो सकता है कि यह ऑनलाइन हो। अगला है हमारा फाउंडेशन के डायरेक्टर लॉर्ड्स हैंगिस्टन ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। इससे पहले 1956 में हंगरी की क्रांति में हुए दमन के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। अब ये दूसरी बार है जब इतना बड़ा पुरस्कार समारोह रद्द कर दिया गया था, यानी इससे पहले कब रद्द हुआ था? 1956 में, और अब कब हुआ है? 2020 में। और अगला है हमारा फाउंडेशन ने कहा कि पुरस्कार चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र किन क्षेत्रों में दिया जाता है? चिकित्सा में दिया जाता है, भौतिक में, रसायन विज्ञान में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में। ठीक है, और इसकी घोषणा 5 से 12 अक्टूबर 20 ही होगी। आगे हमारा कि हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका पहला ऑप्शन हमारा ग्रेटा गार्बो, दूसरा नाओमी ओसाका, तीसरा ग्रेटा थुनबर्ग और चौथा हमारा मलाला यूसुफजई। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेट थुनबर्ग यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे देखो ये है हमारी ग्रेटा थुनबर्ग। सही है।
ये हमारे की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 43 देशों के 136 प्रत्याशियों में से चुना गया। ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता है। कहाँ की है? स्वीडिश की। जलवायु परिवर्तन के कारण अस्तित्वगत मानवता संकट को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। आगे हमारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर कि यह थनबर्ग और स्वीडन के अन्य छात्रों द्वारा शुरू किया गया एक स्कूल जलवायु हड़ताल आंदोलन है। इस आंदोलन ने जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है और दुनिया भर के छात्र इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। अगला हमारा यह एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है जहां छात्र शुक्रवार को कक्षा से छुट्टी लेते हैं और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए राजनीतिक नेताओं से कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। गुलबनकियान जो पुरस्कार है हमारा, वो इस पुरस्कार को कैलुस्टे गुलबेकियन फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह 1976 में स्थापित किया गया था। इसका पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ होता है? पुर्तगाल में। पुर्तगाल की राजधानी हमारी लिस्बन। ठीक है। और आगे हमारा कि भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो पहला ऑप्शन हमारा मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा मलेशिया और चौथा थाईलैंड। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मालदीव, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे ये हमारा पॉइंट है कि 22 जुलाई 2020 को भारत और मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। यानी माले क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। और आगे हमारा कि आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के लिए वित्त पोषित है। और आगे हमारा इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समय के दौरान आपदा प्रतिक्रियाएं आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोरोना के बीच भारत ने रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को 9000 टन से ज़्यादा मसाले निर्यात किए हैं? तो पहला हमारा नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका और चौथा हमारा बांग्लादेश। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, यानी कि डी इज द राइट आंसर। आगे हमारा कि भारत पिछले एक महीने में करीब 5000 टन हल्दी, 4300 टन मिर्च और 100 टन जीरा बांग्लादेश को निर्यात किया है। भारत बांग्लादेश को कुल मसाले का करीब 9% मसाला निर्यात करता है। भारत ने सन 2019-20 के दौरान बांग्लादेश को 1,09,950 टन मसाले भेजे थे, जिनकी कीमत करीब 1005 करोड़ रुपए बताई गई थी। आगे हमारा ऐसा पहली बार हुआ कि भारत ने रेल मार्ग के जरिए भारत को मसाले भेजे, यानी भारत ने रेल मार्ग के जरिए बांग्लादेश को, यानी ये जो है हमारा भारत, ये गलत है, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश आएगा। ठीक है। बांग्लादेश को मसाले का निर्यात घोषदंगा, मुद्रा हिली, मोहद्दीपुर, पेट्रापोल, नावा शेवा जैसे पोर्ट्स या रोड के जरिए किया जाता था। रोड मार्ग की तुलना अगर रेल मार्ग के करें तो रेल के जरिए निर्यात करने में 60% चार्ज बच जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने भारत की नेशन डोप टेस्टिंग लैब के स्पेस स्टेशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो गाइस कितने समय के लिए बढ़ाया है? 6 माह के लिए, यानी कि इज द राइट आंसर। ठीक है। ये हमारा कि वाडा ने पिछले साल, यानी वाडा क्या है हमारी एक जो वो होती है ना ड्रग, वो एजेंसी है, ड्रग एजेंसी। ठीक है। ये वाडा ने पिछले साल 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरे नहीं होने के कारण 6 महीने के लिए प्रतिबंध किया लगाया था। खेल मंत्रालय और NTTL को अपनी कमियों को दूर करने को कहा था। वाडा के इस फैसले से अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक की तैयारी को लेकर भारत को झटका लगा। NTTL पर लगा प्रतिबंध फरवरी में ख़त्म हो गया था। वाडा के एक्सपर्ट ने सिफारिश की थी कि अभी कुछ कमियां हैं जिसे वह पूरा नहीं कर पाया है। ऐसे में प्रतिबंध को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। यह प्रतिबंध 17 जुलाई से लागू हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ICC टेस्ट रैंकिंग में जैसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1
वन ऑलराउंडर बन गया है। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बेन स्टोक्स, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ये देखो, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने इतिहास रच दिया है। स्टोक्स आईसीसी की ताज़ा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने पहली बार यह कीर्तिमान हासिल किया। आगे हमारा कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में स्टोक्स सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट संयुक्त रूप में लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अरुण कुमार, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये हमारा कि 22 जुलाई 2020 को श्री अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। यूआईसी महासभा में यह निर्णय लिया गया। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे को यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिन्स यानी यूआईसी भी कहा जाता है। यूआईसी का मुख्यालय हमारा कहाँ पे? पेरिस में। और यह व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित मामलों में रेल क्षेत्र की ओर से नीति विकसित करने में सक्षम भारत इस संघ का एक सक्रिय सदस्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम राशि कितनी है, यानी बीमा राशि कितनी है? तो कितनी है गाइज? 5 लाख रुपए, यानी कि ए बी इज द राइट आंसर। ये हमारा देखो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इद्रा ने सभी बीमा कंपनियों को कोविड-19 बीमारी के लिए मानकीकृत बीमा कवर शुरू करने के लिए कहा था। कोरोना कवच पॉलिसी के तहत न्यूनतम बीमा राशि 5 लाख रुपए और अधिकतम बीमा राशि 5 लाख रुपए होगी, यानी कि जो न्यूनतम होगी वो हमारी 50,000 होगी और अधिकतम होगी हमारी 5 लाख। हाल ही में IRDAI ने बीमाकर्ताओं को एक समूह बीमा उत्पाद के रूप में इस नीति की पेशकश करने की अनुमति दी है। डॉक्टरों या स्वास्थ्य सेवा श्रमिकों के समूह को 5% की छूट प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 बचाव के लिए किस तरह के मास्क का प्रयोग न करने की गाइडलाइन जारी की है? तो कौन सा? वाल्व लगे N95 मास्क, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी ये जो बाल्ब है ये ना लगा होना चाहिए। ठीक है, देखो आगे हमारा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में घोषणा की कि रेसिपिरेटर बाल्ब वाले N95 मास्क कोविड-19 को फैलाने से नहीं रोकते। N95 मास्क सुरक्षात्मक उपकरण है जो पहनने वाले को चेहरे को प्रदूषित होने वाले कणों से बचाता है। N95 मास्क उन कणों को फिल्टर करता है जो 300 नैनोमीटर से कम है। कोविड-19 वायरस का आकार 65 से 125 नैनोमीटर के बीच है। N95 मास्क में बाल्ब एक प्लास्टिक गैस गेट है जो व्यक्ति द्वारा सांस ली गई वायु को फिल्टर करता है और रोगजनकों के प्रवेश को रोकता है। अगला हमारा वाल्व नमी को रोकने में मदद करता है। मास्क में गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कम करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि N95 मास्क के वाल्व वायरस को मास्क के बाहर निकालने से नहीं रोकते। यह केवल मास्क पहनने वाले व्यक्ति की सुरक्षा करता है और इसे निकालने वाले एरोसोल को फिल्टर नहीं करता। स्वास्थ्य मंत्रालय N95 मास्क के विकल्प के रूप में कपड़े से बने मास्क, खासकर कपास का उपयोग करने की सलाह देता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।